बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर सवाल आया है। आप भी अगर अपना सवाल वॉइस मैसेज के ज़रिए हम तक भेजना चाहते हों तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लें। हमारी तमाम तफासील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उनसे भी आप जुड़ जाइए। सवाल आया है, आपकी खिदमत में पेश करूंगा, फिर उसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरशाद अहमद दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूं। मैं आकिल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं नून टीवी की लिखी उससे, ताकि आपकी क्लिप सुनी हमने कि नमाज में सुन्नते ना पढ़ने से इंसान गुनाहगार नहीं होता, लेकिन उसकी फजीलत ज्यादा अलबत्ता पढ़नी चाहिए। बेशक हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक रिवाज है कि वाकई आपने सही कहा था कि नमाजों की जो तादाद है फजर से लेकर इशा तक, जो 4, 12, 8, 7 और 17, अब उसमें कुछ नफिल वगैरह लगा के ये सब तादादें बनाई गई हैं। बराए मेहरबानी जो अल्लाह के रसूल से साबित है वो सुन्नत है, और नवाफिल और सुन्नतों में क्या फर्क है, जरा सी इस पर रोशनी डाल दें। और जो जैसे हमने 2 नफिल बता दिए, नफिल पढ़ना, और अक्सर हमारे यहाँ वितर के बाद भी लोग नफिल पढ़ते हैं, जबकि हमने जो हदीस सुनी और पढ़ी उसमें यह है कि वितर के बाद कोई नमाज नहीं, सीधी सुबह फजर की सुन्नत है। बराए करम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि हमारे जहन में जो सही बात है वो हमारे जहन तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। इरशाद भाई दिल्ली से पूछ रहे हैं, इन्होंने वो वीडियो देखी हमारी जिसमें ये मसला बयान हुआ है कि फ़र्ज़ नमाजें अगर किसी ने पढ़ ली है और वो सुन्नतों का एहतमाम नहीं करता, आया उसे इन सुन्नतों के छोड़ने पर गुनाह मिलेगा? समाहत शेख मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने यह जवाब दिया था कि उसे सुन्नतों के छोड़ने पर गुनाह नहीं मिलेगा, अलबत्ता उसकी जो फजीलत है वो उससे ज़रूर महरूम हो जाएगा। इरशाद भाई के 2 सवाल हैं। एक तो ये कि वितर की नमाज के बाद 2 रकात नमाज जो नफिल पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ रिवाज है, उसका क्या हुक्म है, नंबर 1। नंबर 2, नफिल और सुन्नत के दरमियान फ़र्क क्या है? मैं सबसे पहले इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है वितर की नमाज के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समाहत शेख मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने उस सवाल का जवाब देते हुए ये फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में हयात तय्यबा में नफिल नमाज का एहतमाम किया है वितर के बाद, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी आखिरी नमाज, रात की जो आखिरी नमाज है वो वितर होनी चाहिए। समाहत शेख मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तक ये हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंच चुका है कि आप अपनी आखिरी रात की नमाज वितर करें, उसके बाद कुछ ना पढ़ें। जैसे कि सवाल में इरशाद भाई ने पूछा है कि फजर की नमाज पढ़ें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी 2 रकात पढ़ लिया करते थे। ये आप उलमा ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत इससे मालूम होती है। लेकिन अगर कोई कभी कभार इस सुन्नत पर अमल कर लेता है फबिहा, उस पर भी कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है। अलबत्ता इस पर हमेशगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं रही है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह पूछा कि आपसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बाकायदा तौर पर हदीस के ज़रिए आप तक बात पहुँच चुकी थी कि अपनी आखिरी नमाज वितर की बनाओ और आप हमेशा 2 रकात वितर के बाद पढ़ते रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की आपको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाया न करो।
वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो तुम्हें अल्लाह के रसूल दें उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस बात से तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको ये बात बयान फरमा दी कि आपकी आखिरी नमाज वितर की होनी चाहिए, तो अफजल अमल ये है कि आपकी आखिरी नमाज वितर की हो। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये कि सुन्नतें और नवाफिल जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं उनके बारे में क्या इनका फ़र्क क्या है। ये सवाल समाहत शेख मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से भी किया गया था, आपकी खिदमत में उसे पेश करूँगा। मा हुवा अल-फ़र्क़ बैन अल-अल्फ़ाज़ अत-तालिया रातिबा, नाफ़िला, मुअक्कदा। मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से भी बिल्कुल यही सवाल किया जा रहा है कि सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नाफिला, नवाफिल का फ़र्क क्या है। الراتبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أنها راتبة، هي الإجابة عليها صلى الله عليه وسلم من السنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر۔ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा वो है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस के ज़रिए आप तक फ़जीलत उसकी बयान कर दी है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस पर मुतवातिर अमल भी रहा है। इन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, जैसे कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें हैं, ज़ोहर की 6 रकात सुन्नतें हैं, और मगरिब की 2 रकात सुन्नतें हैं, और इशा की 2 रकात सुन्नतें हैं। इसी तरीके से शेख ये फरमा रहे हैं ये सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है इनको। और जुमे की जो नमाज है, जुमे की जो सुन्नतें हैं, उसके बारे में भी शेख फरमा रहे हैं कि ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। नवाफिल के बारे में मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि हर वो इबादत जो फ़र्ज़ नहीं है, जो वाजिब नहीं है, और आप तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये बात पहुँची है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमल किया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर फजीलत बयान की है, वो कोई भी इबादत ही क्यों ना हो, चाहे वो फ़र्ज़ के अलावा हज ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और उसके साथ नवाफिल भी अदा कर रहे हैं या सुन्नतों का एहतमाम कर रहे हैं, तो सुन्नत और नवाफिल का जो लफ्ज़ है, ये दोनों अल्फाज एक ही किस्म की इबादत पर इनका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी हज बैतुल्लाह की जो फ़र्ज़ हज है उस पर उससे फारिग हो जाता है, तो ये उसका फरीज़ा है जो उसने अदा किया, लेकिन उसके बाद जितने भी वो फ़र्ज़ हज अदा करेगा वो तमाम के तमाम नवाफिल होंगे, वो सुन्नत होंगे, वो सुन्नत के मुताबिक उस पर अमल करेगा और उनकी जो हैसियत है वो सुन्नत या नफली या हज के तौर पर कही जाएगी। इसी तरीके से वो नमाजें जो कि पढ़ी जाती हैं और फ़र्ज़ नहीं हैं, जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल नहीं करेगा, उनके बारे में भी शेख फरमा रहे हैं कि ये सुनन और नवाफिल का इन अल्फाज का इन इबादात पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मगरिब से पहले की 2 रकात सुन्नतें, जब अज़ान हो जाती है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान की 2 सुन्नतें, और इसी तरीके से वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना ये भी सुन्नत है। इसी तरीके से तहियतुल मस्जिद ये भी सुन्नत है। तो ये जो पीर और जुमेरात का रोज़ा और 3 दिन के रोज़े 14 और 15, 16 तारीख़ के रोज़े या 13, 14, 15 के रोज़े जो मिडिल ऑफ द मंथ हर महीने के 3 रोज़े रखे जाते हैं, ये मसनून अमल है। ये नवाफिल इन रोज़ों का शुमार नवाफिल में होता है जो कि गैर वाजिब हैं, जिनके बारे में जो वाजिब हैं वो हैं रमज़ान के रोज़े। रमज़ान के रोज़े अगर छूट जाते हैं तो आप पर गुनाह है, लेकिन अगर आप शव्वाल के रोज़े हैं और मुहर्रम के रोज़े हैं, ज़िलहज के रोज़े हैं या पीर और जुमेरात के रोज़े हैं, ये नफली रोज़े हैं, ये सुन्नत रोज़े हैं। इनको छोड़ने से सवाब
سے آپ محروم ہو جائیں گے، لیکن ان کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ملے گا۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر جو بات سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب کے فتوے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ کہ دو طرح کی عبادات ہیں، ایک تو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کے چھوڑنے پر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، آپ کو گناہ بھی ملے گا، جیسے کہ فرائض ہیں۔ فرض اگر آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور حج فرض ہے آپ پر اور آپ نہ کریں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ لیکن وہ نمازیں جو کہ فرض کے علاوہ ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، اگر ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہی وہ سنتیں ہیں اور یہی وہ نوافل ہیں جن پر مواخذہ نہیں ہے۔ 12 رکعت سنتیں مؤکدہ کہی جاتی ہیں، اور وہ اس لیے مؤکدہ کہی جاتی ہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر باقاعدہ متواتر طور پر عمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بارے میں بھی، وطر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ ان کے چھوڑنے سے کوئی بھی شخص اس لیے گنہگار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 نمازوں کی فرضیت بیان فرمائی ہے، جیسے کہ میری ویڈیو نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء کے فتاوی جات سے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اپنے وائس نوٹس اختصار سے وائس میسیج کے واٹس ایپ پر ریکارڈ کر کے بھیج دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔